अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैंठा, उस जगह का नाम है पैंठा। उसका नाम पैंठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहां है, श्याम सुंदर कहां है। तभी उन्होंने एक जगह देखा 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही हैं, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली, अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। चतुर्भुज भगवान बोले मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंठिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजा वाले और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है, हमारो कन्हैया तो 2 भुजा वारो। तो ये गोपियां रोज जाती थी कहां? बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थी वो पैंठा, वहां चतुर्भुज भगवान बैठे, इसलिए नाम पड़ गया पैंठा। अब लीला धाम पर जाकर के जब चिंतन करोगे और नेत्र बंद करके उसका खूब निरध्यासन करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, उस लीला में विस्तार दिखने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तीर्थ में जाओ, वहां की कथा ना पता हो, लेकिन आपके पहुंचते ही वहां की कथा अपने आप आपके चित्त में आने लग जाएगी, अपने आप जागृत होने लग जाएगी। यहां ये लीला हुई होगी, यहां ऐसा कुछ हुआ होगा, दिखने लगा वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ, सांडिल्य मुनि बोले अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो वज्रनाभ। बोले क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। तब कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए, कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए। पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता विलकता छोड़ गए सबको। 3 रूपों का निर्माण कराया। फिर कालांतर में, भविष्य में ये तीनों रूप भूमिगत हो गए।
तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन में वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने 3 रूप बनवाए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, और वो तीनों वृंदावन में भूमिगत हो गए, तुम जाकर के उनको प्रकट करो। तब विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस प्रकार सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और रूप गोस्वामी को प्यारे राधा गोविंद देव प्रभु मिल गए, और तभी आए मधु पंडित। मधु पंडित की तो ऐसी कथा कि वो केवल बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बसते हैं। कथा पंडाल से सीधे वृंदावन चले गए, किसी से पूछा ताछा कुछ नहीं, बोले व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में श्री कृष्ण है, चले जाए। और जाकर के वृंदावन में खोजने लगे। तभी गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया।
और उस शिला से करवाया जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया। भगवान की जन्म वेदी से निर्मित ठाकुर जी हैं ये। लेकिन वास्तव में इनका निर्माण वज्रनाभ ने किया। तो देखो, धाम में लीला श्रवण और फिर लीला का अनुसरण, और उससे क्या प्राप्त हुआ? रूप की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अभी कलिकाल में जब तक धाम, लीला, रूप तीनों नहीं आएंगे चित्त में, तब तक नाम फल प्रदायक नहीं होगा। तब तक नाम आप कितना भी जपते रहो, उस नाम से लाभ नहीं होगा। नाम से लाभ तो तभी होगा जब ये द्वापर में, ये त्रेता में, ये सतयुग में संभव था कि ठाकुर जी का नाम प्रथम ले लिया गया और फिर उसके बाद लीला प्रकट हो गई, धाम प्रकट हो गया, आदि आदि। पर अभी समय बदल गया। अभी पहले धाम, लीला, रूप, उसके बाद नाम। कई लोग नाम आश्रय पहले ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप नाम, रूप, लीला, धाम भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि दवाई भोजन के बाद लेनी चाहिए, पेट में गर्मी नहीं बनती। आपको भोजन से पहले ले लें तो भाई रोग तो दूर करेगी, लेकिन गर्मी बनने का और साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले धाम और लीला, इन दोनों पर जितना हो सके चिंतन करो। ठाकुर जी के धामों का दर्शन और उन धामों में भी लीलाओं का श्रवण। यहां कौन सी लीला हुई, यहां कौन सी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, आदि आदि। और फिर उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद जब रूप प्रकट होने लग जाए चित्त में, वो लीला प्रकट होने लग जाए, तब नाम जप में बैठो। वज्रनाभ को लीलाएं दिखने लगी, अब रूप भी प्रकट कर दिया। अब वज्रनाभ एकांत में यमुना जी के तट पर बैठ करके खूब नाम करते हैं। लेकिन जो 16,100 माताएं साथ में आई थीं द्वारिका से, वे अभी भी विचलित हैं। उनका कल्याण कैसे हो? तब वे 16,100 माताएं एक दिन मन में बात करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं, मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें से 8 भगवान के साथ जा चुकी हैं, 16,100 बची हैं। तो ये आपस में चर्चा करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं भगवान की अष्टपटरानियां, उनमें से एक पटरानी जल के रूप में, यमुना जी के रूप में बह रही हैं वृंदावन में। चलो उनके पास चलते हैं। और तब भगवान की 16,100 राजकुमारियां यमुना तट पर जाती हैं। और यमुना तट पर जाकर के श्री यमुना जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्री यमुना जी, आप हमारी बड़ी हैं, भगवान के अष्टपटरानियों में से एक हैं। हमें बहुत विरह होता है, हम बहुत रोती हैं, बहुत विलकती हैं, बहुत परेशान होती हैं चित्त में। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारा विरह शांत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब यमुना महारानी के तट पर गई हैं और श्री कालिंदी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। बहुत ध्यान से सुन। 16,100 राजकुमारियां भगवान की यमुना तट पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रति क्षण हमें कृष्ण की इतनी याद आती है, इतना विलाप होता है, ठाकुर जी का इतना हमको स्मरण होता है, हमारे चित्त का विरह शांत नहीं हो रहा है।
कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए। हम धाम तो आ गए, हम वृंदावन तो आ गए हैं, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिल रहा है। इतने में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई पता है? आंखों में काजल लगा है, मुख पे लालिमा लगी है, गले में सुंदर हार पहन रखे हैं, और यहां पर सौभाग्य सिंदूर लगा रखा है, सुंदर लाल चुनरी ओढ़ रखी है, सुंदर आभूषण देख करके ये 16,100 राजकुमारियां बोली, हमने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, और आप अभी भी सौभाग्य चिन्ह धारण करके खड़ी हो। आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता, आपके चित्त की यह प्रसन्नता ऐसा प्रतीत कराती है कि श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं हुए। अरे वो पूरी लीला करके चले गए हैं और आप ऐसे सज-धज के घूम रही हो। यमुना जी बोली, कहां गए श्री कृष्ण? बोले वो लीला पूरी करके चले गए। हम इतनी विरह कातर हो रही हैं, आप इतनी प्रसन्न कैसे हो? यमुना जी बोली, मैं जो कहूं उसको भली भांति समझना। बोले क्या? बोले व्यक्ति अपनी वस्तु से दूर होता है, लेकिन अपने अंग प्रत्यंग से दूर कभी नहीं होता। आप स्कूल गए, टीचर ने कहा होमवर्क किया, तो आपने बोल दिया कॉपी घर भूल आए। लेकिन कभी आप ऐसा कहते हो, टीचर बोले हाँ भाई आज एग्जाम है, आज तुम बुद्धि भूल आए घर पे, कैसे करें? बुद्धि नहीं भूल सकते आप। या फिर आप ऐसा कहो कि मैं लिखूंगा कैसे, मैं तो हाथ घर छोड़ के आया हूं, हाथ तो संगे ही है। यमुना जी कहती हैं व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं, पर आत्मा तो उसकी ही होती है और वो उसके साथ ही रहता है हमेशा। तुम सब और सब द्वारिका के लोग और ये सब पृथ्वी के लोग ये श्री कृष्ण के कभी थे ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को वियोग लग रहा है, तुम लोगों को वियोग का अनुभव हो रहा है। पर ये व्रज, ये वृंदावन और इस वृंदावन के अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी राधा रानी, ये तो कृष्ण की आत्मा है। कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमास्माति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। यमुना जी कहती हैं श्री राधा रानी तो कृष्ण की आधा हैं। आधा मतलब आधार। श्री कृष्ण का अंग श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की श्वास श्री किशोरी जी हैं। वास्तव में द्वारिका लीला, मथुरा लीला और 16,108 विवाह, यहां कृष्ण ने हमको, हम उनके थे नहीं, हमको स्वीकार किया। पर किशोरी जी और ब्रजवासी तो सदा से उन्हीं के हैं, उनसे कभी एक नहीं अलग नहीं होता। आज हमने कथा के प्रारंभ में ही गाया, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री किशोरी जी अलग थोड़ी हैं ठाकुर जी से, और मैं उनकी दासी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं। और उनके दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता, मुझे व्याकुलता नहीं होती। और व्याकुल विरही वो होता है जिसकी वस्तु खो जाए, और प्रसन्न वो होता है जिसकी वस्तु साथ रहे। मैं किशोरी जी की दासत्व में रहती हूं, और किशोरी जी के दासत्व में रहने के कारण मुझे श्री कृष्ण हमेशा समीप दिखते हैं। और जब मेरे प्रियतम मेरे समीप हैं तो मैं सौभाग्य क्यों ना धारण करूं, मैं श्रृंगार क्यों ना करूं। इसलिए मुझे विरह नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगी, आप 16,100 अब ब्रज वृंदावन आ गई हो, अब श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अब ठाकुर जी को मत ढूंढो, द्वारिका में ठाकुर जी को ढूंढना था,
गुजरात में ठाकुर जी को ढूंढना था, कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी को ढूंढना था, महाभारत में श्री कृष्ण को ढूंढना था। अब व्रज वृंदावन आ गए हो, अब तो किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। उनके दासत्व से तुम्हारे चित्त का विरह शांत हो जाएगा। किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी मोहे अपनो ही कर ली। गाइए, किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी अरे कृष्णदास भक्त की कथा हमने कई बार सुनाई है अपनी कथाओं में। नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे। सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते और नंद भवन में। अच्छा, नंदगांव कितने लोग गए हैं? ब्रज वाले, यहां वाले नहीं। ब्रज वाले नंदगांव कितने? मुझे पता है, यहीं वालों ने हाथ उठाया था। यहां पे भी नंदगांव है ना। ब्रज वाले नंदगांव कितने गए? ऊपर करो सीधे हाथ। वाह, खूब लोग गए हैं। अच्छा देखो, वहां के दर्शन बताएं। कृष्ण बलराम बिल्कुल डिट्टो, एक जैसे, एक जैसी आंखें, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसा सिर, एक जैसा मुकुट, बिल्कुल सब एक जैसा है। अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं, कैमरा वाले भैया के पास अगर इंटरनेट में हो नंदगांव के दर्शन, तो एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं वहां पे, जबकि बलराम जी हमारे गौर वर्ण हैं, लेकिन नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं। आप पता नहीं कर पाओगे कि इनमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। केवल एक भाव से पता चलता है कि ये कृष्ण है। बोले कैसे? बोले यशोदा मैया के बगल में जो खड़े हैं ये कन्हैया हैं, दाऊ दादा के पास जो खड़े हैं ये बलराम जी। उससे पता चलता है कि कृष्ण कौन से। एक सी वंशी, एक सी पोशाक, एक सा मुख, एक से हाथ में छड़ी लकुटी, एक सा मुकुट, सब कुछ एक जैसा है नंदगांव में। कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव, और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। देखो ये रहे, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इनमें कन्हैया कौन से हैं? जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो कन्हैया हैं, और जो दाऊ दादा के बगल में खड़े हैं ये बलराम जी हैं। आहा, बोलो नंद के लाला की। दोनों लाला ऐसे ब्रज में बड़े बड़े। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, बलराम जी कारे क्यों हैं? बलराम जी तो गोरे हैं, तो कारे क्यों हो गए? ठाकुर जी को बहुत खिजा रहे थे। खिजाना समझते? चिढ़ा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्यों चिढ़ा रहे थे? बोले मोसो कहे मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो।
ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया शिकायत कर दी, मैया जे बलदाऊ बहुत खिजायो मोए। बोले कहा कहवे? बोले मो तो यो कहवे तो हम मोल पे लेके आए हैं, तू नंदरानी यशोदा के यहाँ थोड़ी जन्मो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे ही बोले। बोले ना है मैया, मोकू बलराम की बात पे भरोसा है को है। मैया बोली क्यों? बोले यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं कारो कैसे जायो? तुम दोनों गोरे हो और ये बलराम भी गोरो है, मैं कारो कैसे है को? मैया तू सांची में मुंह को मोल पे लेके आई। और मैया एक बात और सुन। बोले कहा बलराम यो ना कहवे कि 10-20 50 सोने की मोहरते मुंह को खरीद के लाइयों के आधी रोटी पे लेके आए हम तो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे रोयो मत करे ना मैया, तो पे दो ही रास्ता है। बोले कौन से? बोले या तो मोए गोरो कर या बलराम कारो कर। यशोदा मैया बोली भैया कारी को गोरो बनाना बड़ो कठिन काम है। आज तो नहीं है, उस समय ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं, लेकिन गोरे को कारो बनाया जा सके। तो यशोदा मैया ने पकड़े बलदाऊ जी और लेके काजर सीधे मुंह पे, नाक पे, आंख पे, पूरे मुंह पे कर दिए। लाला देख बलराम। बोला हाँ अब बढ़िया लगा। ए मेरो बलदाऊ भैया कैसा सुंदर लग रहा हो। यहाँ हमारे नंदगाम में दोनों कारे खड़े हैं, देखो पहचान ही नहीं सकते कि आप बलराम जी कौन से हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब देखो ये लीला सुनी। अब लीला सुनने के बाद जब आप धाम जाओगे ना और धाम पर जाकर के इस लीला का चिंतन करोगे तो आपको मूर्तिमंत नहीं दिखेंगे, आपको जड़त्व का अनुभव नहीं, आपको चैतन्य दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी की तो सचल हैं, ये लीला कर रहे हैं। कृष्णदास बाबा रोज जाते नंदगांव और नंदगांव में जाके ठाकुर जी को माला पहनाते और कहते लाला मेरी बस एक ही अभिलाषा, मैं 12 वर्ष तक यही नियम को पालन करूंगा, ना नाम जप करूंगा, ना साधन करूंगा, ना संध्या करूंगा, ना वंदन करूंगा, केवल एक नियम। क्या? बगीचा में पुष्प उगाऊंगा, पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा तो को पहनाऊंगा। और 12 वर्ष बाद बस मुझको एक ही फल तोते चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, तू मेरी कुटिया पे आवेगो माला पहन दे। सुनने में बहुत आसान लगता है, 12 साल एक नियम का पालन, और उसमें भी नामापराध में कहते हैं कि आज जो नियम किया कल उस नियम में आज से ज्यादा उत्सुकता यदि नहीं हुई तो वो नियम खंडित माना जाएगा। इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ज्यादा नियम फियम पाले ही ना है जीवन में, क्योंकि नियम से रहने लग जाओगे तो नियम में तो बड़े नियम का ये रूप है कि आज आप मान लीजिए कि आपने आज 11 माला की नाम जप की और कल अगर आपने 12 माला नहीं की तो आज की 11 माला खंडित हो जाएंगी। नियम में तो वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते, माला पहनाते और ठाकुर जी कान में कहते 5 साल है गए, 5.5 वर्ष है गए, अब तो लाला 8 वर्ष है गए, 9 वर्ष है गए, 10 वर्ष है गए। इस बीच में कितने बीमार कृष्णदास बाबा पड़े, कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़े, धूप होती, ताप होता, बारिश होती, कितनी विपत्तियां आती, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा को छोड़ते नहीं, ठाकुर जी की सेवा को विश्राम नहीं देते। 12वां वर्ष आ गया, अब तो लाला 6 ही महीना रह गए, अब तो 2 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 10 ही दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, अब तो 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, उस दिन रोते हुए कृष्णदास बाबा जा रहे हैं, जिस गली से जाते उस गली को प्रणाम करने, बोले आज मैं अंतिम बार आ रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। नंद भवन की दहली को प्रणाम कर रहे हैं, नंद भवन के प्रत्येक खम्भ को प्रणाम कर रहे हैं, और भीतर जाके नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सबको प्रणाम कियो और लाला के गले में माला पधरा करके बोले सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूरी है गई लाला, अब मैं जा रहा हूं, 56 भोग बनाऊंगा,
रबड़ी बनाऊंगो, अधोटे दूध की बासुंदी बनाऊंगो, पूरी बनाऊंगो, आलू की सब्जी बनाऊंगो, जलेबी बनाऊंगो और सुंदर माला बनाऊंगो, क्योंकि कल लाला मेरे घर आवेगो। 56 भोग बनाऊंगो लाला और माला तैयार रखूंगो, बस आए जाइयो। कह करके चले गए। भावुक हो गए कृष्णदास बाबा। लौट करके अपनी कुटिया पर आए। खूब सुंदर रज रज के 56 भोग बनाए हैं। अपने 12 साल की सेवा की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं। आनंद में नाचते नाचते कभी खीर बना रहे हैं, कभी कल तो मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन प्रारंभ हुआ। सुबह से ही मंगला से ही बाबा ने 56 भोग बना करके सुंदर पत्तल लगा करके ऊपर पुष्प आदि बिछा करके तैयारी कर रखी, और उसी रास्ते में उसी गैल में बैठे हैं, जिस गैल माने रास्ता, जहां से ठाकुर जी को आना है। सुबह से मंगला से श्रृंगार तक की स्थिति आ गई। आज के अनुभव से बताएं तो 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। मतलब आज के 12 साढ़े 12 बज गए, नहीं आए। कृष्णदास बाबा कह रहे हैं अभी राजभोग आरोगो को, अब आमेंगे, अब गैया चरावे निकलेंगे, अब आमेंगे। आज के समय के अनुसार 4 बज गए शाम के, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले गैया चरा के लौटेंगे, अब आमेंगे। शाम के 6 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। गौधोली बेला निकल गई, ठाकुर जी की आरती होने लगी मंदिर में। बोले है सके लाला रात को भोजन करके और सब नंद बाबा आदि सब सो जाएंगे, तब आवेंगे। मंदिर के शयन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी आए ही नहीं। और जब ठाकुर जी नहीं आए, 13वें वर्ष का पहला दिन निकल रहा है, विश्राम होने वाला है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। कृष्णदास बाबा बोले गलती मेरी है। अरे इतनी कथान में सुनी मैंने कि ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो वचन को पक्को नहीं है, फिर भी आके भरोसे बैठो रहे हो। मैं आश लगाए बैठो रहे हो कि आवेगो आवेगो। अरे या की आश लगाए बैठी रही यशोदा मैया, या की आश लगाए बैठी रही सब ब्रज की गोपी, परसों की कह के गए हो, आए हो नहीं लौट करके। और मैं जानते भय भी कि विश्वास को पात्र नहीं है, या के काज प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारे 56 भोग बाहर निकाल लिए, पोटली बना करके रख ली, अपनी पूरी कुटिया तोड़ दी बाबा ने। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे। एक बांस लेकर के आए, ऊपर से सब छप्पर उड़ा दी, दीवारें गेड़ दी, जो बगीचा पूरा बनाया था पुष्पों का, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। बोले 12 वर्ष कहीं और चले गए होते, कोई और की कृपा हम पे हो गई होती, पर या छलिया टेढ़ी टांग वारी के चरणन में बैठे रहे विश्वास करके। ये जानते भाई कि विश्वास तोड़े हमेशा, फिर भी बैठे रहे। अब नहीं रहूंगा यहां पे, पर जाऊं कहां? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। 12 वर्षों में नेह इतना हो चुका है ठाकुर जी से, अब जाऊं कहां? मेरा कोई तो है नहीं संसार में। तो नंदगांव से 6 किलोमीटर दूर है बरसाना बस। नंद भवन पे ऊपर खड़े होकर के आप सामने देखोगे, आपको बरसाना दिख जाएगा। दोनों पर्वत आमने सामने, 6 किलोमीटर की दूरी है बस। बाबा ने कही, बोले कि 12 साल नंदगाम में रह लिए, 12 दिन बरसाने में रह के और देख लें, का पता किशोरी जी कृपा कर दें। और जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे, इतने में ही आगे से असंख्य गायों का झुंड। बाबा बोले भैया इतनी आधी रात है गई, ये कौन की गैया आ रही है इतनी? और गैया चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। 1 मिनट है गो, 10 मिनट है गए, 15 मिनट है गए, 20 मिनट, 1 घंटा है गए, गैया खत्म ही नहीं है रही, चलती जा रही हैं। इतनी गैया? बोले भैया गैया आ रही है कि सुनामी आ रही है? इतनी गैया? इतने में पीछे एक ग्वारिया बढ़िया सुंदर, दोनों छड़ीन पे हाथ टांगे, मचल तो भयो आ रो है। बाबा ने कही, ओ भैया ग्वारिया ने सुनियो,
हाँ बाबा, कहा बात है? कौन की गैया है भैया ये? वही तो नंद भवन की गैया है। बोले इतनी रात? बोले पूरे दिन चरे ना, रात में ही लौट। 9 लाख हैं गैया। बोले अच्छा, कब तक निकलेंगी गैलते? बोले अभी तो बाबा 2-4 घंटा लग जाएंगे, बहुत सारी हैं, 9 लाख हैं, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। बाबा बैठ गए। बोले सुबह तो हमने तो कुछ खाया भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्वारिया बोले बाबा ये पोटली में तो सुगंधी सी आ रही है देसी घी की, या खोल ले हो, ने तुम पा लो ने हमू दे दो। बाबा ने जैसी पोटली खोली, बैठ करके पान लगे। बोले ले तू भी ले ले कछु। तो ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लगो बाबा, मैं तो ले ना सकूं, एक काम करो ना तुम अपने हाथ से ही पवाए दो। कृष्णदास बाबा बोलो हम बे नंदगाम को ही होगा तू भी, या नु 12 साल सेवा कराई और तुम वही कराओगे, और तो कछु आवे ना। आ इतकू आ। ग्वारिया पास गयो। अब बाबा स्वयं पामे और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से वाकू पवा में। पाते पाते ग्वारिया के नेत्र सजल है गए। कृष्णदास बाबा बोले भैया तेरे नेत्रन में आंसू काई को आ रहे हैं? कौन को याद करके रो रो, कहा है गो? ग्वारिया बोलो बाबा 12 साल में एक भी दिन बिना माला के मैं नहीं रहे हो, लेकिन आज सवेरे ते शाम है गई मुझको कोई ने माला नहीं पहना है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। माला को नाम सुनते ही बाबा बोले कन्हैया, और ये कहते ही तुरंत ठाकुर जी को त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले बाबा लाओ प्रसाद तो मैंने पा लियो, अब माला धराए दो। एक बात समझ में आई, ठाकुर जी सीधे सीधे तो कभी काम करते ही नहीं हैं। मतलब 12 वर्ष के नियम की सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन घर आकर के आके बैठ जाएं, मिल लें, खा लें, पी लें, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सकता। एक बहन जी ने भजन बनाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो यूं करूंगी। तो मैंने बढ़िया, राम आएंगे तो ये हो सकता, कृष्ण आएंगे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं तुम अंगना सजाए बैठे रहो। पता चली कि ठाकुर जी, आज मान लो ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिलूंगा, आपने पूरा घर सजा दिया, सुगंधित कर दिया, बढ़िया बत्ती जला दी, सब कुछ कर दिया, सब बहुत बढ़िया, आज ठाकुर जी मिलने आएंगे। पूरे दिन से रात हो जाएगी, नहीं आएंगे। मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे ये वो जानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। और फिर पता चली कहा भयो जल्दी जल्दी में कुछ सामान इधर उधर कर रहे थे, पांव रिपट गया, पैर टूट गया, गिर गए, हॉस्पिटलाइज करने के लिए हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके प्लास्टर लगाया, प्लास्टर लगा करके जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, मार्ग से लौट के आ रहे थे, घबराहट सी हुई, आपने कहीं यहीं रोक दो गाड़ी, बाहर बैठ गए, वहीं आकर के कहो तो श्याम सुंदर ऐसे मिल जाए, हाथ पांव तोड़ के मिलेंगे, गेर के मिलेंगे, उल्टे सीधे करके मिलेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण मिलन की योजना अपने चित्त में मत बनाना, क्योंकि आपकी योजना फेल होने वाली हो तो वो बनाते हैं योजना, वो चाहेंगे, आप तो बस यूं कहते जैसे चाहो मिल लो, हाथ मामन को सलामत रखी हो बस। कृष्णदास बोले छलिया, मां कुटिया में आने में जोर पड़ रहे हो तुम्हें, मेरी कुटिया टूट गई, मैंने पूरा वो उजाड़ दियो, वहां तो मिलवे नहीं आओ, यहां ये ग्वारिया को रूप धारण करके आयो। बोल बाबा आ तो गयो, देख तेरे 13वें वर्ष के पहले दिन के 24 घंटा पूरे ना भय और मैं आ गयो। बाबा बोले तुम आए क्यों? ठाकुर जी बोले ऐसे ही बस मेरा मन 12 साल की सेवा पूरी है कि मैं आ गया। बोले नहीं ये बात नहीं है। बोले आप इसलिए आए हो क्योंकि मैं किशोरी जी की तरफ निहार रहे हूं, मैं बरसाने की ओर निहार रहा हूं। आज तक नंद भवन की ओर निहारो मैंने, आज तक नंद भवन की ओर दृष्टि रखी तो कभी अनुभव भी नहीं कराया अपना, और बरसाने की तरफ मुख का कियो कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्या मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा। और ऐसा कह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, स्पर्श तक नहीं किया कृष्णदास बाबा ने, दौड़े सीधे बरसाने की ओर। बाबा पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा नेक रुक जा, अरे नेक रुक जा मेरी। बोले ना अब तो श्री जी के चरणन में जाके बात होएगी,
जिनकी तरफ मुख करवे से तुम मिल जाओ, उनके चरणन में रहेंगे तो कहा हुए को। और तुरंत कृष्णदास बाबा गए, बरसाने में जाके कौन ने की, अरे बाबा तेरा नाम कहा है? बोले पहले कृष्णदास हतो, वो तो मर गयो, अब मेरा नाम राधा दास है, अब तो मेरा नाम किशोरी दास है। और बाबा ने अपना नाम राधा दास रख लियो, वहीं किशोरी जी के शरण में चले गए। सोचो, जिन ठाकुर जी के चरणों में 12 साल साधन किया तब भी नहीं मिले, किशोरी जी की तरफ मुख कर लिया तो प्रकट हो गए सामने। ऐसी हमारी किशोरी जी। और ये बात कोई ऐसी मनचली बात नहीं है, यहां पर कह रहे हैं। स एव सास सैवासीत वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगांद्रावली स्मृता। भैया किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, उनकी शरणागति से ही श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए अरे मेरी सखियों 16,108 सभी माताओं, तुम अगर मेरी तरह प्रसन्न रहना चाहो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। हाँ तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। 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 हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। ओ तेरा सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। ओ तो हे नंद लाला मिल जाए, जपे जा राधे राधे। ओ तो हे नंद लाला मिल जाए, जपे जा राधे राधे। ओ जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 हाँ वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा। और क्या कहते हैं देखो,
ये ब्रज के रसियां हैं, ब्रज के रसिकों ने गाए हैं, पुराने रसियां हैं। जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो, हो रस राज बिचारो रो तो, रस राज बिचारो रो तो, हाँ रस राज बिचारो रो तो, रस राज बिचारो रो तो, हो नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, हो नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। हे जो राधा नाम ना हो तो, 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 हे रस राज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो, हो रस राज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो, ओ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, हाँ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं क्या? हो तो, ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोल वृषभानु दुलारी। बोल बरसाने वारी की। और ये जो आप 2 दिन से सुन रहे हैं, इसके विषय में रसिक जन क्या कह रहे हैं? यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। अरे या में ऋषि मुनि गए हार, या में ऋषि मुनि गए हार। हो या में ऋषि मुनि गए हार। होया में ऋषि मुनि गए हार। ओ जपे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे। हो या में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे। होया में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। और तू वृंदावन
वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे अति भोरी भारी जय राधे राधे वृषभानु दुलारी जय राधे राधे तीरथ सुत प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो। वो तेरो जीवन है धिकार, तेरो जीवन है धिकार। वो तेरो जीवन है धिकार, तेरो जीवन है धिकार। जपे जा राधे राधे तेरो जीवन है धिकार। जपे जा राधे राधे ओ तेरो जीवन है धिकार। जपे जा राधे राधे ओ तेरो जीवन है धिकार। जपे जा राधे हे श्री वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे। ओ यह ब्रज की अजब कहानी, यह ब्रज की अजब कहानी। ओ यह ब्रज की अजब कहानी। ये ब्रज की अजब कहानी। ओ यहाँ घट घट राधा रानी, यहाँ घट घट राधा रानी। ओ यहाँ घट घट राधा रानी। यहाँ घट घट राधा और रानी। अंत में रहस्य की बात है। बोले क्या? राधे ही राधे ही राधे ही राधे। ओ राधे ही राधे ही राधे ही राधे ही। हो राधे ही कृष्ण मुरार। रटे जा राधे राधे हो राधे ही कृष्ण मुरार। जपे जा राधे राधे हो राधे ही राधे ही ओ राधे ही राधे ही। हो राधे ही राधे ही राधे ही राधे ही। हाँ राधे ही कृष्ण मुरार। रटे जा राधे राधे ओ राधे ही कृष्ण मुरार। जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार। जपे जा राधे राधे हे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे हाँ श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार। रटे जा राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे
राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम राधे यह वृंदावन की लीला या है जानो न गुड़ को चीला वृंदावन की लीला मत यह जानो न गुड़ को चीला चीला जानते हैं आप लोग गुजरात में खाते हैं चीला हैं यहाँ तो फाफड़ा जलेबी खाते हैं सब चीला गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला है गुड़ का चीला बड़ा मीठा मीठा होता है मीठी मीठी लगती तो है लेकिन अगर ये वृंदावन रस चढ़ गया तो हो या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे